हेलो गाइज, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं पाइथागोरस क्लासेस में। दोस्तों, हम आप सभी के बीच इस सेशन के माध्यम से लेकर के आने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का। और ये सेशन दोस्तों आपके बीच यहां पे शानदार होने वाला है, क्योंकि हम पॉलिटी का खोलने वाले हैं पोल। और जैसा कि दोस्तों आप यहां पे जान पा रहे हैं कि अब पॉलिटी का खुलेगा पोल, और इसके तहत हम दोस्तों पॉलिटी के बारे में डिटेल जानकारी यहां से आपके बीच हम लेकर के आने वाले हैं। और ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाने वाला है। कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे दोस्तों एसएससी जीडी का हो, या फिर रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी का हो, सभी जगह जहां पे इंडियन पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं वहां के लिए दोस्तों आपका ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का जो सेशन है, आज का जो क्लास है हमारा, वो है अनुसूची का। और दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का जिस समय निर्माण किया गया, उस समय दोस्तों भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और उस समय दोस्तों 8 अनुसूची को रखा गया था। लेकिन वर्तमान में यदि देखा जाए दोस्तों, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं, लेकिन अनुसूची की संख्या दोस्तों 8 से बढ़ा करके 12 कर दिया गया है। तो आज हम डिटेल जानकारी प्राप्त करने वाले हैं अनुसूची के बारे में। मतलब क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देखें कि अनुसूची जो है मूल संविधान में कितना था, 8 था, लेकिन अभी कितना है दोस्तों, यहाँ पे अभी 12 अनुसूची कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 8 से बढ़ करके 12 हो गया, तो कितना यहाँ पे बढ़ा, तो 4 बढ़ा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये 4 जो अनुसूची बढ़ा है दोस्तों, अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से ये 4 अनुसूची को भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। तो उसके बारे में भी हम डिटेल जानेंगे कि कौन कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। और दोस्तों इस सेशन के माध्यम से जो 12 अनुसूची हम जानने वाले हैं, उसको इतने बेहतरीन तरीके से जानने वाले हैं कि यदि आप एक बार देख लिए ना, तो फिर आपका दिमाग से उतरने वाला नहीं है। मतलब दोस्तों आप इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार यदि आप पढ़ लिए तो आप इसे बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे। कोई भी एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न जो भी पूछा जाएगा, आप उसे एक बार में क्लिक कर पाएंगे। तो दोस्तों यहां से हम आपको लेकर के चलेंगे, आपको एक एक अनुसूची के साथ यहां से हम रूबरू करवाने वाले हैं, परिचय करवाने वाले हैं, और वो भी एक शानदार ट्रिक के माध्यम से, ऐसा तरीका जो आपके दिलो दिमाग पर छा जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों यहां से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला अनुसूची, जैसा कि हम आपको बताएं कि अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है, और यहां से दोस्तों हम बात करेंगे इधर, यहां पे हम 6 अनुसूची को बात करेंगे, और यहां पे तीसरा देखेंगे, और इस तरह से चौथा, और यहां पे 5वां, और फिर छठा देखेंगे, और दोस्तों 7वां 8वां, और फिर इस तरह से 12 अनुसूची को हम डिटेल से देखेंगे। यहां पे हम 6 अनुसूची को लिए हैं। ये क्यों लिए हैं दोस्तों, यहां पे आप शेड्यूल से देखेंगे तो 6 अनुसूची को हम आपको रिलेट करके याद कराने वाले हैं। क्या है, तो यहां पे आप डिटेल से देखिए। पहला जो है दोस्तों, पहला अनुसूची में इसमें कहा गया है कि ये जो है भारत, ये क्या है दोस्तों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। राज्य प्लस किसका दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का क्या है, संघ है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जिसको क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरी का क्या है दोस्तों, दोनों को मिलाकर के एक जो हमारा देश बना है, ये क्या है, पहला अनुसूची में है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, तो देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को क्या किया है, एक बना दिया गया है। तो किसमें आएगा, अनुसूची 1 में आ जाएगा। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में इसमें पूरा जानकारी दिया गया है, जो भारत का राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहां से हमने क्या देखा कि राज्य को और केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके एक बना दिया गया है, और वही हमारा क्या है, भारत है। तो यहां पे दोस्तों आप देखेंगे ये क्या है, एक बना दिया गया, तो ये अनुसूची 1 में आ गया। लेकिन दोस्तों यहां पे हम बात यदि करें अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको पता है कि 28 राज्य हैं और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये चीज आप यहां पे जान पाए। अब आपको लेकर के चलते हैं दूसरे अनुसूची के साथ। दूसरा में क्या है दोस्तों, यहां पे आप याद रखिएगा कि इसमें वेतन एवं भत्ता के बारे में है। वेतन और भत्ता किसको, तो ये जो दोस्तों जो प्रमुख पदाधिकारी लोग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा, और यहाँ पे दोस्तों जो भी है उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सारे लोगों को जो दिया जाता है ये वेतन भत्ता, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। इसको हम याद कैसे रखेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए। पहला में क्या था, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
जो है उससे जानकारी जो रिलेटेड है वो चीज़, और दूसरा में क्या है हमारा वेतन और भत्ता के बारे में। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका देखिए दोस्तों, जो भी वेतन भत्ता है, आप यदि किसी भी कर्मचारी से मिलेंगे तो वो आपको कहेगा कि जो हमको वेतन भत्ता दिया जाता है उसके अलावा भी क्या है दोस्तों, साइड इनकम भी है, जिसको क्या कहते हैं, दो नंबर का पैसा। तो यहाँ पे देखेंगे अनुसूची 2 में क्या आ जाएगा, 2 नंबर का पैसा भी है, जिसको क्या कहते हैं, वेतन और भत्ता के अलावा क्या है, 2 नंबर का पैसा था। आप अनुसूची 2 के तहत इसको याद रखेंगे कि जितने भी पदाधिकारी वर्ग हैं उनको जो वेतन और भत्ता दिया जाता है वो भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में रखा गया है। तो वेतन और भत्ता आपका इससे क्लियर हो जाएगा। अब आपके बीच है दोस्तों यहाँ पे अनुसूची 3, और अनुसूची 3 में क्या आएगा, तो अनुसूची 3 में जब वेतन और भत्ता दे दिया गया दोस्तों, तो इसमें आता है शपथ आता है, इसको हम कहते हैं ओथ। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो भी आप किसी को नियुक्त किए हैं, किसी को पैसा दे दिए दोस्तों, तो उसका क्या है कि जिस कार्य के लिए आप उसको नियुक्त किए हैं, तो क्या आपका कर्तव्य होगा कि आप उसको कहेंगे कि आप अपने कार्य जो है, आपका जो भी कर्तव्य है उसका सही से निर्वहन करेंगे, उसके लिए आप शपथ लीजिए। तो तीसरा में क्या हो जाएगा, शपथ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि अनुसूची 3 में हमारा क्या आ गया दोस्तों, शपथ आ गया। इसको कैसे याद रखेंगे, जब आप वेतन दे देते हैं उसके बाद क्या है, तुरंत उसको शपथ दिलाते हैं अपने कार्य का और अपना जो है उसका कर्तव्य का, तो दोनों का शपथ दिलाते हैं। तो वो क्या है, वेतन के तुरंत बाद। तो 2 में था क्या दोस्तों, अनुसूची 2 में था वेतन और भत्ता, तो 3 में हो गया हमारा शपथ। इसको एक तरीके से और आप याद रखेंगे क्या, तो यहाँ पे आप देखिए स है और प है और थ है, इसमें कितने अक्षर है दोस्तों, शपथ 3 अक्षर है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अनुसूची 3 में आप देख पाएंगे कि शपथ के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। किनका शपथ दोस्तों, वही जिनको वेतन और भत्ता दिया जाता है, जिन पदाधिकारियों का, उन्हीं का यहाँ पे शपथ के बारे में भी जानकारी मिलता है। वो आपका हो गया अनुसूची 3 में। अब आपको लेकर के चलते हैं चौथे अनुसूची के साथ। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों के द्वारा जो भेजा गया प्रतिनिधि होता है, जैसे आप जानते हैं कि संसद जो होता है 3 भागों में बटा होता है, पहला राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति होते हैं। तो वहां पे दोस्तों जो राज्यसभा होता है उसमें प्रत्येक राज्य से सदस्य को, प्रतिनिधि को भेजा जाता है, और उसी के बारे में यहाँ अनुसूची 4 में चर्चा किया गया है कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से जो सदस्य भेजे जाएंगे उसके बारे में डिटेल वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, चौथा दोस्तों, राज्यसभा में क्या है कि प्रत्येक राज्यों से भेजा जाने वाला जो भी सदस्य है। तो इसको याद कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देख पाएंगे ये हमारा क्या है, 4 है ना। और जहां पे दोस्तों आप जानते हैं कि 4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां पे सभा बन जाता है। तो ये तो भाई क्लियर हो गया कि 4 लोग इकट्ठा हो गए तो वहां पे सभा बन गया। लेकिन ये बनेगा क्या, तो राज्यसभा बनेगा। तो आप यहां पे रखिएगा याद ऐसे कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों से जो भेजा जाता है सदस्य, उसको कहां पे रखते हैं, तो ये हमारा हो गया अनुसूची 4 में रखते हैं। अब आपके बीच आ गया 5वां। तो 5वां में क्या है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे SC और ST मतलब क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति का जो है शासन और प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। क्या है ये हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति दोस्तों, तो क्या है, जिस समय भारत का संविधान बनाया जा रहा था उस समय दोस्तों हमारे भारत में बहुत ऐसे लोग थे जो पिछड़े वर्ग के थे, जिसको दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति में रखा गया, और उनको सभी लोगों के समान दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ आरक्षण वगैरह दिया जाता है। तो उसी के बारे में जो चर्चा किया गया है वो आपका है अनुसूची 5 में। इसमें क्या आ गया, SC और ST का जो है शासन और प्रशासन किस आधार पर होगा उसके बारे में हमारा जानकारी मिलता है, वो हमारा है अनुसूची 5 में। इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे SC है और ST है, दोनों किससे स्टार्ट हो रहा है, S से स्टार्ट हो रहा है, और 5 को क्या कैसे लिख देते हैं, S के जैसा भी लिख देते हैं। तो आप ऐसे ही याद रखेंगे अनुसूची 5 क्या होगा, SC और ST से रिलेटेड हो जाने वाला है। कौन सा, अनुसूची 5। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो हम आपको लेकर के चलते हैं अनुसूची 6 के साथ। और 6 में आप देखेंगे तो इसमें क्या कहा गया है, तो दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर 4 राज्यों के बारे में यहाँ पे विशेष दर्जा दिया गया है। तो उसके बारे में यहाँ पे यदि हम देखेंगे दोस्तों, ये हमारा क्या है, अनुसूची 6 है। और अनुसूची 6 में हम क्या बोले आपको कि बोले कि पूर्वोत्तर जो राज्य हैं भारत के 4 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। उसमें हमारा शामिल है असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये दोस्तों 4 नाम आपको कैसे याद रखना है ये भी हम बताएंगे। ये क्या है, तो जैसा हम 5 में देखें कि ये हमारा क्या है, तो SC और ST का जो है विशेष प्रावधान दिया गया है उसके शासन और प्रशासन के बारे में। वहीं पे दोस्तों 6ठा में कहा गया है कि असम, मिजोरम,
मेघालय और त्रिपुरा में जितने भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके शासन और प्रशासन के बारे में, सिर्फ SC ST के बारे में यहाँ पे कहा गया इन चारों राज्यों में। तो आप याद रखिएगा अनुसूचित जनजाति के बारे में, शासन प्रशासन के बारे में कहा गया है। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे दोस्तों? कौन सा राज्य है? तो असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इसको याद रखने का देखिए आसान तरीका है अमी मैत्री। ये क्या है? तो अमी मैत्री। आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा दोस्तों। क्या है ये? यह से क्या हो गया हमारा असम, मी से क्या हो गया मिजोरम, और यहाँ से मे से हो गया मेघालय और त्रि से हो गया त्रिपुरा। तो चार राज्य जो भारत के चार पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको विशेष दर्जा दिया गया है और वहाँ के शासन और प्रशासन के बारे में जो बात किया गया है वो हमारा किस में है? तो अनुसूची 6 में है। वो चार राज्य हैं असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। यहाँ के अनुसूचित जनजाति का शासन और प्रशासन के बारे में विशेष जानकारी दिया गया है। तो यहाँ से दोस्तों आप क्लियर कर पाए होंगे हमारा भारतीय संविधान की 6 अनुसूची, जिसमें पहला में था राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूरा डिटेल, दूसरा में था वेतन भत्ता, और वो कौन सा वेतन भत्ता? तो प्रमुख पदाधिकारी जो हैं उनके वेतन भत्ता, और तीसरा में दोस्तों क्या है? ये शपथ है। और इसको हम याद कैसे रखे थे? इसमें देखेंगे 3 अक्षर है, तो ये हमारा क्या है? अनुसूची 3 में होगा। अगला है चौथा में दोस्तों राज्यसभा। जैसा कि हम बात किए कि 4 लोग जहाँ पे खड़ा हो जाएंगे वो क्या होगा? सभा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें अनुसूची 4 में हमारा क्या हो गया? राज्यसभा हो गया। और इसमें है क्या दोस्तों? तो राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों से भेजे जाने वाले जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलता है। पांचवा में क्या है? तो SC और ST का जो है इसमें शासन और प्रशासन के बारे में डिटेल जानकारी दिया गया है। छठा में हमने देखा कि भारत के पूर्वोत्तर 4 राज्यों को ही विशेष दर्जा दिया गया है, जिसमें था असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इन चारों को याद कैसे रखे थे? तो अमी मैत्री इसका ट्रिक है। एक ट्रिक इसका और होता है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ये क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे ATMM, मतलब क्या है दोस्तों? A से असम है और यहाँ पे T से त्रिपुरा है और M से मिजोरम और M से मेघालय। तो आप ये भी ट्रिक याद रख सकते हैं। तो ATMM से क्या हमारा बन गया? ये 4 राज्य। लेकिन दोस्तों अभी एक राज्य को हटा दिया गया है जिसमें मिजोरम शामिल है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से अभी कितने हैं? तो 3 राज्य यहाँ पे हैं, असम, मेघालय और त्रिपुरा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है हमारा 6 ये कंप्लीट हो जाता है। 6 अनुसूची को हम यहाँ पे देख लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 7वां अनुसूची का। तो यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों 7वां जो अनुसूची है इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है दोस्तों, इसमें सूचियों के बारे में कहा गया। सूची, तो सूची कितने प्रकार के होते हैं ये हम आपको बताएंगे। ये सूची के बारे में कहा गया दोस्तों, मतलब क्या है? इसको लिस्ट भी कहा जाता है। तो इसको कैसे हम देखेंगे दोस्तों? यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ये सूची 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन सा होगा? तो पहला होगा संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। इसके बारे में हम करेंगे। पहला क्या है दोस्तों? तो ये हमारा है संघ सूची, तो ये संघ सूची है। दूसरा में हमारा हो जाएगा ये राज्य सूची, राज्य सूची सभी का हम डिटेल भी आपको बताएंगे। और तीसरा में हमारा क्या हो गया? तो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो ये हमारा तीनों सूची हो गया। और इसमें क्या क्या है दोस्तों ये चीज आप जान लीजिए। ये हमारा क्या हो गया? अनुसूची 7 में, लेकिन इसमें क्या है? सूची है। आप फिर इसी को कहते हैं दोस्तों शक्तियों का बंटवारा। क्या कहते हैं? शक्तियों का बंटवारा भी कहा जाता है। किसके किसके बीच शक्तियों का बंटवारा दोस्तों? तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि संघ के बीच और राज्य के बीच। जैसे कुछ ऐसे भी शक्ति हैं या फिर कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर जो कानून बनाने का जो है अधिकार, शक्ति, वो क्या है? उसमें बंटवारा जो होता है उसी को हम कहते हैं शक्तियों का बंटवारा। और ये किस में है? तो अनुसूची 7 में है। तो आप इसको याद रखेंगे। 7 से क्या हो गया? शक्ति का बंटवारा, ठीक है। और यहाँ पे सूची भी आप याद रखेंगे। तो ये सूची हमने आप तीनों आप लिखा दिए दोस्तों। ये क्या है तीनों? तो पहला जो है संघ सूची, और इसमें क्या होता है कि वैसा विषय जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसका है? केंद्र का होता है, उसी को हम कहते हैं संघ सूची। संघ का जो है कानून बनाने का अधिकार हो विषय पर, उसी को हम कहते हैं संघ सूची। दूसरा आपके बीच है राज्य सूची। और दोस्तों राज्य सूची वैसा विषय होता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, तो उसको हम कहते हैं राज्य सूची। और तीसरा जो है हमारा समवर्ती सूची, इसमें दोस्तों वैसे विषय को रखा जाता है जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र को भी होता है और राज्य को भी होता है, तो उसको हम समवर्ती सूची के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं
कि आखिर संघ सूची में कितने विषय अभी हैं जिस पर सिर्फ केंद्र अपना कानून बना सकता है। तो ये विषय उस समय पहले दोस्तों यहाँ पे 97 विषय था, लेकिन इसी में क्या किया गया, +2 किया गया और फिर यहाँ पे +1 कर दिया गया। मतलब क्या है, अभी टोटल देखा जाए दोस्तों तो ये हमारा है 100 ऐसे विषय हैं जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संघ को है, मतलब केंद्र को है। तो यहाँ से आप देख लें 97 पहले था, लेकिन उसमें 2 जोड़ा गया और फिर 1 जोड़ा गया और इस प्रकार से हमारा कितना हो गया, 100 हो गया। अब देखते हैं ये हमारा क्या है, राज्य सूची। अब राज्य सूची में कितने ऐसे विषय हैं जिस पर जो है दोस्तों कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, तो राज्य सरकार को होगा। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये पहले था 66, लेकिन इसमें से 4 घट गया और फिर 1 इसमें से घट गया दोस्तों। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो 66 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पे आपके बीच हो जाएगा 62 और 1 और घटा देंगे तो 61 होगा। तो अभी वर्तमान में राज्य सूची में जो है कितने विषय हैं, तो 61 विषय हैं जिस पर अपने अपने स्तर से सभी राज्य कानून बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, राज्य सूची में 61 विषय हैं। साथ ही अब बात करते हैं दोस्तों समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में पहले कितना था, तो 47 था। उसके बाद क्या हुआ, ये 4 ऐड हो गया और फिर से दोस्तों 1 ऐड हो गया। इस प्रकार से आप इसको जोड़ेंगे तो 47 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 51 और 1 और जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 52 विषय, जो किससे रिलेटेड है, तो समवर्ती सूची इस पर कानून बना सकता है। तो यहाँ से आप देख पाए ये तीनों सूची को हम अलग अलग देखें दोस्तों, लेकिन इसको हम याद कैसे करेंगे ये भी हम आपको बताने वाले हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, संघ सूची है ना, तो इसमें कितना था पहले, जिस समय संविधान बना था उस समय कितना था, 97, लेकिन फिर इसमें 2 जोड़ा गया और फिर 1 जोड़ा गया। तो कुल अभी यदि याद रखेंगे दोस्तों वो क्या है, 100 विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार मतलब दोस्तों संघ उस पर कानून बना सकता है। यहीं पे हम बात करते हैं राज्य सूची से। तो ये हम देखें दोस्तों ये 66 था उस समय, लेकिन ये 4 घटा तो कहाँ गया, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें 4 जुड़ा हुआ है, जो समवर्ती सूची है इसमें 4 यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो यही क्या है, 4 विषय जो राज्य सूची में रखा गया था उसको दोस्तों क्या किया गया, समवर्ती सूची में लाया गया। और कब लाया गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, इसको 4 विषय को जो राज्य सूची का विषय था उसको समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया। मतलब दोस्तों ऐसा विषय था वो जिस पर सिर्फ राज्य ही क्या करता था, कानून बनाता था, लेकिन वो विषय ऐसा था कि जिस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, इसीलिए क्या किया गया, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची के बारे में हम जानते हैं कि वैसा सूची होता है जिसमें केंद्र भी और राज्य भी उस पर कानून बना सकता है। तो इस प्रकार से हम इसमें देखें कि ये 4 विषय को ला करके कहाँ रखा गया, समवर्ती सूची में। और वो 4 विषय क्या क्या था दोस्तों, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे वो 4 विषय था। पहला जो था दोस्तों वो शिक्षा था। दूसरा जो है वो आप लिख लेंगे कि वन और यहाँ पे जंगली जानवर, पशु पंछी, जंगली जानवर और साथ ही साथ दोस्तों पशु पंछी, इन सभी के रक्षा के बारे में, रक्षा का जो विषय है इस पर कानून कौन बना सकता है। तो दूसरा में आप देखिए दोस्तों कि वन, जंगली जानवर, पशु पंछी की रक्षा, इस पर जो कानून बनाने का अधिकार किसका हो गया, समवर्ती सूची का। मतलब क्या है कि उस पर राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। तीसरा क्या है, तो तीसरा यहाँ पे आ गया माप तोल आ गया, ठीक है। और चौथा जो विषय था दोस्तों, आप चौथा को देखेंगे ये था मुद्रा। तो यहाँ पे देखें 4 विषय है जो कहाँ से आ गया, तो राज्य सूची से आ गया, किसमें, समवर्ती सूची में आ गया। और किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये किस में आ गया हमारा, तो समवर्ती में आ गया। अब ये जो विषय है दोस्तों, आप जैसे शिक्षा को देखेंगे तो शिक्षा पर क्या है, सभी राज्यों को अपना कानून बनाने का अधिकार था। तो यहाँ से देखेंगे क्या किया गया, सरकार के द्वारा कहा गया कि नहीं, क्या है, सरकार भी इस पर कानून बना सकता है, संघ भी बना सकता है, इसीलिए इसको समवर्ती सूची में रखा गया। आप जैसे देखेंगे दोस्तों कि सभी राज्य का अपना एक बोर्ड है। जैसे झारखंड का क्या है, जेक बोर्ड है, बिहार का BSEB है, इसी तरह से MP का देखेंगे MP बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, उसी तरह से दोस्तों UP बोर्ड है। तो सभी का अपना अपना बोर्ड है। तो वो क्या है, राज्य सूची भी बना सकता है। और साथ ही साथ CBSE भी जानते हैं दोस्तों, वो क्या है, तो संघ के द्वारा भी चलाया जाता है। तो आप शिक्षा को दोनों में रखेंगे तो किसमें आ जाएगा, समवर्ती सूची का विषय इसको बना दिया गया। कब बनाया गया दोस्तों, तो 42वां संविधान संशोधन 1976
1976 के द्वारा ये 4 विषय को समवर्ती में ऐड किया गया। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख पाए कि 4 तो इसमें आ गया, लेकिन एक और जो घटा वो कहाँ गया, तो आप देखेंगे दोस्तों ये जो घटा है ये कहाँ चला गया, तो वो चल गया संघ सूची में। क्या था, वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसको संघ सूची का विषय बना दिया गया। तो एक यहाँ पे ऊपर चला गया और 4 हमारा क्या है, आकर के इसमें समवर्ती सूची में आ गया। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, 47 + 4 हो गया। लेकिन क्या है, ये हमारे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक और विषय है, तो ये क्या है दोस्तों, एक विषय, तो ये हमारा जो +1 हुआ है इसमें क्या है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है हमारा, ये जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ा गया, जनसंख्या नियंत्रण को, और साथ ही साथ दोस्तों परिवार नियोजन को जोड़ा गया। तो ये हमारा क्या है, इसी के अंतर्गत आता है। तो ये एक और जुड़ गया। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि 47 + 4 + 1 बराबर क्या है, 52। और अभी वर्तमान में समवर्ती सूची का जो विषय है वो 52 विषय है, 52 विषय हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देख पाए दोस्तों कि संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में हमारा 61 विषय हैं, और यहाँ पे समवर्ती सूची में अभी 52 विषय हैं। तो ये प्रश्न भी आपका कई बार पूछा जाता है कि कब हमारा 4 विषय को, जिसमें शिक्षा, वन, जंगली जानवर, पशु पंछी की रक्षा और दोस्तों माप तोल और मुद्रा को क्या किया गया दोस्तों, समवर्ती सूची में ला करके रखा गया। तो आपका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इन 4 विषय को लाया गया समवर्ती सूची में। साथ ही साथ एक प्रश्न और पूछा जाता है कि एक और विषय जो समवर्ती सूची में जोड़ा गया वो क्या था, तो दोस्तों वो था जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो ये चीज आपका क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ से हम दोस्तों 7 अनुसूची को यहाँ पे देख लिए, एक एक करके इन सारे को यहाँ पे देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों 8वां जो अनुसूची है उसके बारे में। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों 8वां अनुसूची, और इसमें क्या क्या आता है इसके बारे में हम देखते हैं। ये 7 अनुसूची को हमने यहाँ पे देख लिया, लेकिन 8वां में जो आता है वो क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान में जो भाषा है उसके बारे में जो चर्चा किया गया है वो अनुसूची 8 में। और ये भाषा कितना है, तो भाषा दोस्तों मूल संविधान में, मतलब जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय भारतीय संविधान में 14 भाषा थी दोस्तों, लेकिन वर्तमान में यदि देखा जाए तो अभी भाषा की संख्या जो है वो हमारा हो गया है 22 भाषा। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाषा हैं, तो 22 भाषा अभी वर्तमान में हैं, लेकिन दोस्तों मूल संविधान में कितने थे, तो 14 थे। लेकिन दोस्तों ये आप बढ़ा किस तरह से, तो आप देख रहे हैं कि 14 भाषा से बढ़ करके ये 22 भाषा हो गया। और किस प्रकार से बढ़ा ये भी आप देखिए। क्या होता है दोस्तों, 14 में क्या होता है, +1 होता है और फिर से +3 भाषा जुड़ता है और फिर से +4 हो जाता है, और इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये हमारा 22 भाषा हो जाता है। लेकिन ये जुड़ा किस तरह से, तो कौन कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये जुड़ते गया है और कौन कौन से भाषा यहाँ पे जुड़ते गया है, हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, पहला जो है ये 14 से +1 हुआ, तो ये कब हुआ, तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1967 में। और इसके आधार पर किस भाषा को जोड़ा गया, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सा भाषा था दोस्तों, सिंधी को जोड़ा गया। तो 14 था और यहाँ पे एक ये जुड़ गया सिंधी, तो इस प्रकार से हमारा कितना हो गया, तो 15 भाषा हो गया भारतीय संविधान में। कब ये जुड़ा, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। दूसरा जो है दोस्तों ये है हमारा 71वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1992 में। और इसके आधार पर क्या जुड़ा था दोस्तों, 3 भाषा जुड़ा था। कौन कौन सा जुड़ा था, जैसा कि हमने बताया 14 + 1 + 3, तो एक तो ये सिंधी जुड़ा, लेकिन ये 3 कौन कौन सा है, तो 3 का हम आपको ट्रिक बताते हैं। वो क्या है दोस्तों, ये चीज आप देखिए कि नेपाली मनी को लाओ। और ये हमारा क्या है दोस्तों, ट्रिक है। लेकिन इसमें 3 भाषा कौन कौन सा है, तो देखिए पहला तो हमारा निकल गया यहाँ से नेपाली एक भाषा को जोड़ा गया। और दूसरा क्या है दोस्तों, मणिपुरी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये मणिपुरी भी जुड़ गया। और तीसरा जो दोस्तों को से क्या होता है, कोकनी। तो यहाँ पे कोकनी भाषा जुड़ा। और इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये हमारा क्या, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी 3 भाषा और जुड़ गया। तो 15 और 3 यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 18 भाषा हो गया। और ये कब जुड़ा, तो 71वां
संविधान संशोधन 1952, ये क्या है 92 के आधार पर जुड़ गया। अगला क्या है दोस्तों, तो ये आप देखेंगे कि 92वां संविधान संशोधन जो है उसके आधार पर जुड़ा था। और ये 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, तो ये हमारा 2003 में हुआ था। और इसके आधार पर 4 भाषा को जोड़ा गया। जैसा आप देखें कि +1 +3 +4 है, तो 3 तो यहाँ पे जुड़ गया, तो 3 जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा। और 4 कैसे जुड़ा दोस्तों, ये आप देखिए। और इसका जो ट्रिक है वो क्या है, बोर्ड मास। क्या है दोस्तों, BODMAS। आप कहेंगे कि यहाँ पे सर क्या मैथ का भी ट्रिक लगेगा, क्या रूल लगेगा, क्या नहीं। यहाँ पे क्या है, ये हमारा है ट्रिक। और कैसे हम याद रखेंगे दोस्तों, ये आप देखिए। BO से क्या हो जाएगा, हमारा बोडो हो जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा, बोडो हो गया। ठीक है, D से क्या हो जाएगा दोस्तों, डोंगरी हो जाएगा। तो यहाँ से दूसरा जो भाषा हो गया, ये क्या हो गया, डोंगरी हो गया। और तीसरा जो भाषा है M से क्या हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा। तो यहाँ से मैथिली देखेंगे। और इसके बाद देखेंगे दोस्तों S से जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो संथाली हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। BO से बोडो, D से हमारा डोगरी, MA से क्या हो गया, मैथिली, और S से हो गया हमारा संथाली। तो ये बोर्ड मास के नियम से ही हमने क्या देख लिया, ये 4 भाषा देख लिया। तो यहाँ पे 18 हो गया था दोस्तों, और ये 4 जुड़ गया, तो हमारा क्या हो गया, टोटल 22 भाषा हो गया कि नहीं, 22 भाषा हो गया। तो अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 22 भाषा हैं हमारे भारतीय संविधान में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाए दोस्तों। क्या था, एक बार हम इसको आपको रिवीजन करा देते हैं, कैसे इसको याद रखेंगे। देखिए, ये संविधान संशोधन याद रखने में दिक्कत होता है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आपको याद रखना 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ है। कैसे आसानी से याद रखेंगे, देखिए 21 है और 71 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 92 होता है ना। तो 21वां, 71वां और 92वां 3 आधार पर जोड़ा गया है और 3 ही संशोधन किया गया है। कौन सा, 21वां, 71वां और 92वां। 21वां, 71वां और 92वां 3 संविधान हो गया संशोधन। कब कब हुआ, आपको वर्ष याद रखना है, 1967, 92 और 2003। 67, 92, 2003 ऐसे याद रखिएगा। 67, 92, 03 है ना, 67, 92, 3। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि 1967 में, 1992 में और 2003 में। कब हुआ था, 21वां हुआ है 67 में, 71वां हुआ 92 में, और दोस्तों ये 92वां हुआ है 2003 में। और इसके आधार पर तो ये हम बता दिए कि 21वां संविधान संशोधन के द्वारा ये सिंधी जुड़ा, जो 15 भाषा हो गया। और दोस्तों 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत क्या जुड़ा, 3 भाषा जुड़ा। उसका ट्रिक क्या था, तो ट्रिक आपके बीच था यहाँ पे कि नेपाली मनी को लाओ। कौन सा मनी लाना है दोस्तों, नेपाली मनी को लाना है। तो यहाँ से नेपाली हो गया, मणिपुरी हो गया, और को से कोकनी हो गया। ये लाओ क्या है, साइलेंट है। इस प्रकार से ये चीज आपका हो गया। और टोटल ये हमारा 18 भाषा हो गया। यहीं पे दोस्तों ये 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 के तहत किया गया, और इसमें दोस्तों कितने भाषा को जोड़ा गया, तो 4 भाषा को जोड़ा गया। उसमें कौन कौन थे, तो उसका ट्रिक हम आपको बता दिए, बोर्ड मास। और बोर्ड मास से ही यहाँ पे 4 भाषा आपको याद हो जाने वाला है। कैसे होगा, तो BO से हम देखें बोडो, दूसरा क्या है दोस्तों, D से हमारा डोगरी हो गया, MA से क्या हो गया, मैथिली, और यहाँ पे S से क्या हो गया, संथाली। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख पाए कि ये 4 भाषा और जुड़ गया, तो 18 में 4 जोड़ दिए, तो ये हमारा टोटल भाषा जो हो गया, कितना हो गया, 22 भाषा हो गया। तो अभी वर्तमान में जो भारतीय संविधान में है कितने भाषा हैं, 22 भाषा है। तो ये आप इसको आसानी से रिलेट करके याद कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस बार हम क्या करते हैं, इस टोटल को 8 अनुसूची को हम क्विक रिवीजन करते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको देखने वाले हैं। क्या था, पहला जो अनुसूची था उसमें हम बताए हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके 1 बना दिया गया, मतलब अनुसूची 1। दूसरा क्या था दोस्तों, इसमें क्या है, 2 नंबर का पैसा भी मिलता है वेतन के अलावा। तो वेतन है दोस्तों हमारा क्या है, वेतन और भत्ते, और उसके साथ साथ क्या है, 2 नंबर। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनुसूची 2। तीसरा में क्या था दोस्तों, जब वेतन हम दे देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तुरंत उसको शपथ दिलाते हैं कि भाई आपको जो वेतन दिया गया है, तो जिस काम के लिए दिया गया है वो काम को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, इसका आप शपथ लीजिए। और ऐसा हम देखें कि स और प और था, इसमें क्या है, 3 अक्षर हैं, तो ये हमारा किस में चला गया, अनुसूची 3 में। यहीं पे दोस्तों 4 में हम देखें कि जहां पे 4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं वो सभा बन जाता है। और इसमें था दोस्तों कि राज्यसभा, प्रत्येक राज्य के द्वारा जो राज्यसभा में प्रतिनिधि को भेजा जाता है उसके बारे में, तो ये अनुसूची 4 यहाँ से क्लियर हो गया। 5वां में क्या था, तो SC और ST मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति का जो शासन और प्रशासन, वो कहाँ था दोस्तों, 5 में। ये कैसे याद रखेंगे, तो ST है और SC है ना, दोनों S से है, और ये क्या है, 5 के जैसा लिखा था, तो आप ऐसे भी देखेंगे दोस्तों, ये कहाँ होगा, अनुसूची 5 में। 6ठा में हमने देखा
कि भारत के पूर्वोत्तर 4 राज्य, जिसमें क्या था, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इसका हम ट्रिक भी आपको दिए थे, क्या था, अमीमेत्री। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इन चारों राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है और वहां के एसटी को शासन और प्रशासन के लिए दोस्तों जो आरक्षण दिया है उसके बारे में अनुसूची 6 में है। साथ में हमने यहाँ पे देखा कि इसमें क्या है, सूचियां शामिल है और साथ ही साथ दोस्तों शक्तियों का बंटवारा भी इसको कह सकते हैं। किसके किसके बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, तो वैसा विषय जिस पर जो कानून बनाने का अधिकार संघ को होता है उसको, उस विषय को संघ सूची में रखते हैं। दूसरा है राज्य सूची, वैसा विषय जिस पर सिर्फ राज्य सरकार ही क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, उसको हम राज्य सूची में रखते हैं। और इसमें विषय भी देखें दोस्तों 61 है और ये संघ सूची में हम देखें 100 विषय हैं। और साथ ही साथ समवर्ती सूची होता है, ऐसा विषय जिस पर दोनों कानून बना सकता है, तो वो हमारा कहाँ आता है, तो ये हमारा समवर्ती सूची में, और इसमें जो विषय हैं वो 52 विषय हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका एक प्रश्न आएगा कि ये जो है समवर्ती सूची जिस पर कानून राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, तो ऐसा भी कभी होता होगा कि दोनों यदि कानून बना दे तो वहां पे मान्यता किसका होगा। तो दोस्तों जब दोनों इस पर कानून बनाएंगे तो उस समय जो है राज्य का जो मान्यता कम हो जाएगा और केंद्र की मान्यता को वहां पे ये प्रधानता दिया जाएगा। तो आप इसको भी क्लियर कर पाए होंगे। अनुसूची 8 में हम देखेंगे दोस्तों, इसमें जो कहा गया है वो भाषा के बारे में। भाषा मतलब क्या है, हमारे भारतीय संविधान में जिस समय मूल संविधान था, मतलब बना था, उस समय 14 भाषा थे। उसमें दोस्तों +1, +3 और +4, मतलब इसमें जोड़ करके अभी जो है मूल में, अभी जो है वर्तमान में दोस्तों ये देखेंगे कि 22 भाषा हो गया है। और यहाँ से हम प्रोसेस भी देखें कि कैसे कैसे ये भाषा हमारा जुड़ते हुए 22 भाषा हो गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा और इस प्रकार से 15 हो गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसमें जोड़ा गया नेपाली मनी कोलाओ, मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोकनी, और इस प्रकार से 18 हो गया। और दोस्तों वहीं पे 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें बोर्ड मास को जोड़ा गया, मतलब क्या है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषा को जोड़ा गया। और इस प्रकार से 18 से बढ़कर के ये हमारा 22 भाषा हो गया जो वर्तमान संविधान में है। और इस प्रकार से दोस्तों 8 अनुसूची को हम देख लिए। अब आपके बीच हम देखेंगे कि 4 जो अनुसूची और है, जैसा कि हमने बताया कि मूल संविधान में 8 ही अनुसूची था, लेकिन 4 को और जोड़ करके यहाँ पे 12 किया गया। तो दोस्तों अब 12 को हम देखेंगे, 4 जो जोड़ा गया उसको भी अब देख लेते हैं। कैसे देखेंगे दोस्तों, आसान तरीका से, उसको भी आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे दोस्तों हम देख लिए थे 8 अनुसूची को। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 9वां अनुसूची, 10वां अनुसूची, 11वां अनुसूची और 12वां अनुसूची। जैसा कि हम आपको बताएं दोस्तों कि मूल संविधान में 8 ही अनुसूची था और ये 9वां, 10वां, 11वां और 12वां जो अनुसूची है इसको ऐड किया गया बाद में। और कब किया गया दोस्तों ये भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से आप देख पाएंगे 9वां जो अनुसूची है, 9वां अनुसूची को पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम ये कब हुआ था पहला दोस्तों, तो ये 1951 में हुआ था और इसी के आधार पर 9वां अनुसूची को जोड़ा गया। दोस्तों जब इसको जोड़ा गया तो इसमें क्या शामिल किया गया, आखिर कोई तो विषय होगा जिसको लेकर के यहाँ पे जोड़ा गया, जो कहीं पे नहीं रख सका तो उसके लिए एक अलग से अनुसूची बनाना पड़ा। तो वो विषय था दोस्तों भूमि सुधार का, भूमि सुधार का था। तो आप यहाँ पे देखेंगे भूमि सुधार से रिलेटेड जो भी है बात वहाँ पे था उस समय, उसको कहाँ पे रखा गया है, तो 9वां अनुसूची में रखा गया। तो सीधा सा आप याद रखेंगे 9वां क्या है, ये भूमि सुधार से संबंधित है। अगला जो है दोस्तों ये आप देखेंगे 10वां, और 10वां जो है इसमें क्या है, ये कब, पहले देखेंगे कि कब ये किया गया। तो यहाँ पे आप दोस्तों याद रखेंगे कि 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। संविधान संशोधन ये हुआ था 1985 में और इसी के तहत दोस्तों ये 10वां अनुसूची को जोड़ा गया। और इसमें क्या था, तो दल बदल से संबंधित था, दल बदल से ये संबंधित है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि दल बदल किस में है, 10 में है। ठीक है, दल बदल कहाँ है दोस्तों, 10 में है। और ये कब जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के आधार पर इसको जोड़ा गया। अगला है दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे अनुसूची 11, और ये अनुसूची 11 को कब जोड़ा गया, तो आप कहेंगे कि ये जो था 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दोस्तों ये जोड़ा गया। और ये कब हुआ था दोस्तों, यदि इसमें विधेयक पूछेगा, ठीक है, 2 चीज पूछता है इसमें, विधेयक पूछेगा तो आप कहेंगे दोस्तों ये 1992
और यदि इसमें अधिनियम पूछेगा तो यहाँ पे अधिनियम के बारे में आपका जो क्लियर होगा दोस्तों, ये क्या होगा, वर्ष यहाँ पे बदल जाएगा 1993। इसका मतलब क्या है कि ये जो विधेयक बना था 1992 में ही, लेकिन ये पारित कब हुआ था दोस्तों, अधिनियम बन गया 1993 में। तो यहाँ पे पूछा जाता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 होगा, और यदि कहेगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक, तो विधेयक रहेगा 1992। उस समय दोस्तों 11वां अनुसूची को जोड़ा गया, और इसमें जब जोड़ा गया दोस्तों, इसमें कौन सा विषय को जोड़ा गया, तो ये था आपका पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको यहाँ पे जोड़ा गया। तो पंचायती राज किसमें आ गया दोस्तों, ये आ गया 11वां अनुसूची में। तो आप इसको याद रखिएगा, क्या है, पंचायती राज है। दूसरा जो हमारा है ये 12वां अनुसूची, और ये हुआ था दोस्तों 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर। इसको अधिनियम यदि पूछेगा तो 93 होगा, और यहाँ भी दोस्तों देखेंगे विधेयक यदि पूछेगा तो क्या होगा, विधेयक यदि पूछेगा तो 1992 होगा। और यदि यहाँ पे दोस्तों अधिनियम पूछेगा तो अधिनियम में हम क्या करेंगे, तो अधिनियम हमारा हो जाएगा 1993। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि यदि बोलेगा 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1992, तो वो आपका क्या होगा, 1992 आप सही करेंगे। लेकिन यदि बोलेगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो वो क्या होगा, 1993। और इसके आधार पर दोस्तों 12वां अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और इसका जो विषय था दोस्तों ये क्या था, तो नगर निगम और नगर पालिका। क्या था दोस्तों, नगर निगम और नगर पालिका को इसमें जोड़ा गया। और यहाँ से आप देख पाए, जैसे दोस्तों आप जानते हैं जो पंचायती राज है वो क्या होते हैं, गांव स्तर में होते हैं। और ये क्या है, जोड़ा गया था 11वां अनुसूची जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के आधार पर। और वहीं पे दोस्तों ये शहरों में शासन प्रशासन के लिए नगर पालिका होते हैं, नगर निगम होते हैं, तो उनको जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा। ये दोनों दोस्तों जोड़ा गया है 1993 को ही, लेकिन संविधान संशोधन पहला क्या है, ये 73वां, ये 74वां में आ जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वां अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, और वहीं पे 74वां अनुसूची संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और दोनों का विषय क्या था, तो 11वां अनुसूची में पंचायती राज को रखा गया, और साथ ही साथ दोस्तों 12वां अनुसूची में नगर पालिका और नगर निगम को रखा गया। एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों कि इन दोनों में कितने कितने विषय हैं, पंचायती राज व्यवस्था में दोस्तों कितने विषय को रखा गया है जिस पर कानून बनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि 29 विषय इसमें रखा गया है। और साथ ही दोस्तों ये पूछा जाता है कि नगर पालिका में कितने हैं, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा 18 विषय नगर पालिका के लिए है जिस पर ये कानून बनाते हैं। तो पंचायती राज में कितना, 29 विषय, और साथ ही साथ नगर पालिका नगर निगम में 18 विषय हैं जिस पर कानून बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो चुका है अनुसूची 1 से लेकर के 12 तक के सारे अनुसूची को हम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देखें। और आपको दोस्तों ये 12 अनुसूची आपके माइंड में बैठ चुका होगा। एक बार हम क्विक रिवीजन आपके साथ लेकर के आते हैं कि हम देखते हैं तुरंत हम कैसे इसका रिवीजन कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि पहला जो अनुसूची है उसमें क्या है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक साथ रखा जाता है, तो वो क्या है अनुसूची 1 में। दूसरा में क्या है, उसमें वेतन और भत्ता के बारे में जो भी पदाधिकारी है उसका, तो क्या है उसके अलावा भी 2 नंबर का पैसा होता है, तो अनुसूची 2 में क्या हो गया, वेतन और भत्ता हो गया। 3 में देखेंगे दोस्तों उसका क्या है, वेतन और भत्ता जैसे ही हम देते हैं तो उसको क्या है कि अपने कार्य और कर्तव्य का शपथ दिला देते हैं। तो तीसरा नंबर में क्या हो गया, कार्य और उसका जो है कर्तव्य का शपथ दिलाना, तो तीसरा में हो गया। चौथा में क्या था दोस्तों, इसमें हम देखे थे कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए भेजे जाने वाले जो प्रतिनिधि हैं उसके बारे में है अनुसूची 4 में। जैसे हम बोले थे दोस्तों जहां पे 4 लोग खड़ा हो गए तो वहां पे क्या होता है, सभा बन जाता है, तो राज्यसभा के बारे में क्या हो गया, अनुसूची 4 में। 5 में हम देखे थे एसटी और एससी का जो है शासन और प्रशासन के बारे में, तो वो कहां पे था, तो अनुसूची 5 में उसका वर्णन किया गया है। वहीं पे दोस्तों छठा जो अनुसूची है उसमें कहा गया था कि भारत के पूर्वोत्तर 4 राज्य, जिसमें कौन कौन था, असम, मिजोरम और मेघालय और त्रिपुरा, जिसका ट्रिक था दोस्तों अमी में त्रि या फिर ATM था, तो उससे हम क्या देखे थे, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इन चारों राज्यों को वहां पे शासन और प्रशासन के लिए विशेष दर्जा दिया गया है, तो वो चीज। फिर दोस्तों हम यहाँ पे देखे थे 7वां जो अनुसूची है उसमें हम देखें कि सूची के बारे में, और उसी में था कि शक्तियों का बंटवारा, और किस प्रकार से था दोस्तों, तो 3 तरह से यहाँ पे सूची था। पहला था संघ सूची जिसमें 100 विषय थे, दूसरा था राज्य सूची
सूची जिसमें था 61 विषय और तीसरा था समवर्ती सूची जिसमें था 52 विषय। 8वां में था दोस्तों भाषा के बारे में, और भाषा हम देखे थे कि मूल संविधान में 14 भाषा थे, लेकिन दोस्तों वर्तमान में ये 22 भाषा है और किस तरह से ये जुड़ते हुए चला गया ये भी हम देखे थे। पहला क्या था तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा दोस्तों सिंधी को जोड़ा गया और 15 भाषा बन गया। उसके बाद देखे दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया, जिसका ट्रिक था क्या था दोस्तों तो नेपाली मनी को लाओ, उसमें था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 3 भाषा को जोड़ करके ये 15 और 3 18 भाषा हो गया। और दोस्तों अगला जो था वो था हमारा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 और इसके आधार पर दोस्तों 4 भाषा को जोड़ा गया। उसमें हमारा क्या ट्रिक था बोर्ड मास, बो से क्या था बीओ से बोडो, फिर डी से था तो दोस्तों डोंगरी और यहाँ से एमए से था मैथिली और एस से था संथाली। तो 4 भाषा हम क्या देखे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, और इन चारों भाषा को जब जोड़ा गया तो 18 और 4 हमारा क्या हो गया, टोटल भाषा की संख्या हम देखें तो वो हमारा 22 भाषा हो गया। और इस प्रकार से हमारा 8 अनुसूची भी समाप्त हो गया। उसके बाद दोस्तों हम देखें 9वां अनुसूची जो भारतीय संविधान में पहले नहीं था और इसको पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया और इसके अंतर्गत दोस्तों क्या रखा गया तो भूमि सुधार अधिनियम को रखा गया। उसके बाद हम देखें कि ये हमारा 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसके आधार पर दोस्तों इसमें दल बदल कानून को रखा गया। उसके बाद देखें दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के आधार पर इसमें दोस्तों जोड़ा गया 11वीं अनुसूची को और इसमें रखा गया पंचायती राज व्यवस्था को, जिसमें 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अगला जो था दोस्तों हमारा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसे दोस्तों इसमें रखा गया नगर पालिका को, जिसमें 18 विषय हमारा कानून बनाने के लिए है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख पाए दोस्तों कि शुरू से अनुसूची 1 से लेकर के 12 तक जितने भी थे सभी को किस प्रकार से जोड़ा गया और किस में किस विषय को रखा गया है, ये सारा कुछ हम यहाँ पे डिटेल से जान पाए। और दोस्तों आप भी इसको बहुत ही आसान तरीके से सीख पाए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। और ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में लिख दीजिएगा और अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा। और इसी तरह से हम आपके बीच सेशन लेते आएंगे और यहाँ से दोस्तों पॉलिटी का हम खोलने वाले हैं पोल, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लेकर के चलेंगे इस पॉलिटी के सेशन में। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।